अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और मेरा जो नुक्ता नज़र है इस पर मैंने जो ट्वीट किया था, जो मैं जनरल मेरा माइंड है या मैं क्या कहना चाहता हूँ या मेरा आउटकम क्या है तोशा खाना के हवाले से, वो एक ट्वीट किया है मैंने। और जो वीडियो मैंने अब मेरी वीडियो है वो भी साथ आप देख लीजिएगा। लेकिन अब सबसे ज़रूरी जो बात करने वाली है वो है तलाल चौधरी ने एक घटिया इल्ज़ाम लगाया है जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर। देखिए, मेरे भी कई इख्तलाफात अपनी जगह हैं, ज़रा उसके आप ना इंटरव्यू निकाल के देख लें उस दौर के। और अब मैं तलाल चौधरी की बात कर रहा हूँ, उसके अगर इंटरव्यू उस दौर के अगर आप निकाल लें, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल लीजिएगा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए 5 जजीज, मैंने क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, शर्म से डूब मरने का मकाम है। मैं कोशिश करूंगा कि वो पहले जरा वो सुन लीजिएगा। मियां साहब, एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे। आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदारा है, वहां भी पीसीओ के बुत बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो, इसको अदालत से निकाल कर बाहर करो। ये इंसाफ नहीं देंगे, ये इसी तरह बस इंसाफी करेंगे। और फिर वो फैसला कि जिसके तहत इसको नाअहल किया, जो इसको नाअहल किया और बुनियादी तौर के ऊपर सजा दी कंटेम्प्ट की, उसमें हेड कर रहे हैं जैसे गुलजार अहमद, जैसे सरदार तारक मसूद और जैसे फैसल अरब। यानी तारीख दुरुस्त भी होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और यहां से आप समझ सकते हैं जी। और क्या सजा क्या हुई थी? We are satisfied that the alleged contemner has committed contempt of court within the meaning of Article 204 of the Constitution, read with Section 3 of the Contempt of Court Ordinance 2003, and make himself liable to punishment. Thus, he is convicted and sentenced under Section 3 and 5 of the Ordinance and punished with imprisonment till the rising of the court with fine of rupees 100,000. शर्म से डूब मरो तलाल चौधरी जैसे लोग। आप यानी फैसला तो पढ़ लें, फिर आपके साथ वो भी चला दिया। यानी ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, और जैसे चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब कह रहे हैं, बिल्कुल 100% बात सच है उनकी, कोई कंसर्न नहीं। पहला उन्हें फंसाया गया, ट्रैप किया गया सरदार तारिक शमीम में। वो क्या फायदे उन लोगों ने लिए हैं वो किसी वक्त मैं फिर जिक्र करूंगा, इस बात को सामने रखते हुए उनको क्या फायदे हासिल किए उन्होंने, शरीफ खानदान ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बारे में। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रवैया जो है, जो आप तरीक़ाकार, जो तरीका इंसाफ राहम करने का, वो तो आप रिसेंट देख रहे होंगे। बायस नजर आ रहा है उनके फैसलों में। तो तारीख के झरोकों में कुछ चीजें ना, रिकॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए, रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए, और रिकॉर्ड दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। मैंने आप तक वो चीज रख दी है। अब चलते हैं आगे। जो मैंने तोशा खाना के बारे में ना, मैंने सुन लीजिएगा, मैंने तोशा खाना के केस के हवाले से जो कहा, और मैंने पॉसिबल आउटकम भी मैंने कह दी। उनके जो यहाँ कारकुनान है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, जिस किसी ने मुझे बताया है, वो कह ये रही हैं कि तोशा खाना का फैसला तहरीर कर लिया गया हुआ है। इमरान खान साहब को 3 साल की सजा होनी है, और इलेक्शन एक्ट के तहत जो है जब सजा होगी तो 5 साल के लिए वो नाअहल भी हो जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि इनको इतना यकीन क्यों है? उसकी एक वजह वो बताते हैं कि ये हमें कहा गया था लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। और मैं आपको बताता चलूं, नवाज शरीफ और इमरान खान के इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो करप्शन के अंबार थे, आज मिटा दिए गए। इमरान खान का क्या फौजदारी जुर्म तो है ही नहीं है। फौजदारी जुर्म है तो नैब करे ना, FIA करे। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये देना है कि गुशवारे ठीक जमा है या नहीं है, वो ठीक जमा है। ना किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार का। और दूसरी बात ये है कि ये वही केस है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल भी किया 621F के तहत, और मामला लाहौर हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इलेक्शन है कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। ये इस्तगासा जो बेटा ये बदनीति पर भेजा,
लिमिटेशन खत्म हो चुकी। अब ये वाला जो बेसिक पॉइंट है, ये पहले डिसाइड करना है। जैसे सबके पास दरखास्तें आई, फिर आपने वो सोशल मीडिया पे देख लिया कि फेसबुक के वो क्या बायस रखते हैं। और जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब उस दौर में सोशल मीडिया पर पाबंदी थी, बाकायदा सर्कुलर जारी हुए हैं, उसके बावजूद वो माना भी है उन्होंने। फिर उनका किरदार सारे सामने आके ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि फेसबुक उनका अकाउंट FI ने कह दिया, तो इसी बुनियाद पर तो इस हुमायूं दिलावर को तो मुलाजमा से बर्खास्त कर देना चाहिए। फिर हाईकोर्ट मेरी खुद समझ से बाहर है कि वैसे तो नजर आ रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जिस तरह से मामला को लेकर चल रहे हैं, वो बड़ी क्लियर बात है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ यानी बायस होकर काम कर रहे हैं। दायरा इख्तियारी कोई नहीं है, वो सारे का सारा रेफरेंस ही क्वैश हो जाता है जो इस्तगासा दायर किया है जब दायरा इख्तियारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सुबह मामला पेंडिंग है, फैसला महफूज हो गया है, और अगर आप आईनी और कानूनी तौर में से पूछते हैं तो ये इस्तगासा ही जड़ से खत्म हो जाता है। लेकिन लग यही रहा है जो यहां ये लोग बैठे बात कर रहे हैं कि ये दरखास्तें खारिज होनी है, और जज साहब जो है वो सुबह फैसला सुना देंगे कन्विक्शन का। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। आइन और कानून की पासदारी को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारे इस्तगासे को क्वैश कर देंगे। याद रख लीजिएगा, मुझे अदालतों पर यकीन है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लगा हुआ है कल के दिन ही, अगर कुछ ऐसा ना किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर बात आनी। अब देखना ये है कि वो फैसला चीफ जस्टिस पहले जारी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग किस वक्त होती है, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएगा। अगर फैसला लेट सुनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ताकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग अगले दिन चली जाए, तो फिर कहीं ना कहीं तो दाल में क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक वाला मसला ना आ जाए, वरना मेरा GNN पे ना आरफ हमीद भट्टी साहब और काजी साहब के साथ जरा वो भी सुन लेंगे, वहां से भी आपको बहुत सी चीजें वाजे समझ आ जाएंगी। ये वाली चीजें मैं आपका इसलिए रखना चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड बड़ा क्लियर होने दी, ठीक है ना जी। वो अगर नहीं लेंगे ना आपको समझ नहीं आएगी बात, वो समझ नहीं आएगी कि ऐसे बंदे कि जिन्होंने जो अंधे हैं या तंजीम साजी करने में मास्टर हैं, वो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बातें। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं, और वो बड़ी तकलीफ दे बात है, ठीक है ना जी। और ये साबित कर रही है कि जस्टिस सईद मज़ार अली लकवी के साथ ज्यादती हो रही है, पूरे प्लान तरीके से। कौन कर रहे हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस सरदार तारा मसूद का हर एक को पता है, जैसे काजी फाइसा के बारे में हर एक को पता है। और जो बात है ना जी, इतलात आसी ही हैं, जैसे कोई है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में, रेफरेंस ही कोई नहीं अभी तक। जैसे काजी फाइसा के अगेंस्ट जो रेफरेंस था बड़ा फिट एंड प्रूफ था, और तलाक के मेरे खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई। ये शिकायत अदलिया के खिलाफ एक बदनीति पर मामूली मुहिम का हिस्सा है। इल्जाम लगाया गया कि जायदाद रेवेन्यू रिकॉर्ड इनकम टैक्स गोशवारा में जाहिर की गई कीमत के मुकाबले कीमत में ज्यादा है। अब यही काम अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शुरू कर देगा टैक्स के हवाले से, तो बजाय पता चल जाएगा। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत मालूमात सुप्रीम जुडिशल के चेयरमैन को पेश की जाती है। काउंसिल के सरबराह मज़कूरा मामलों का शिकायत का जायजा लेने और अपनी राय का इजहार करने के अलावा काउंसिल के किसी मेंबर को भेजेगा। मेरे मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 मई को जस्टिस सरदार मसूद को शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए मामला रेफर किया गया। ये रिकॉर्ड की बात है कि मज़कूरा जज ने 3 और 26 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान और मुझे 2 खत लिखे थे। ये याद रखिएगा, ये तारीखी बातें। इस खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेसब्री और बेताबी का मुजाहरा किया। जज का ये तर्ज अमल न सिर्फ हैरान कौन था बल्कि बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया। ये 100% बात ठीक कह रहे हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि मौजूदा जजों के खिलाफ तो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के पास मौजूद है, लेकिन सिर्फ मुझे ही निशाना क्यों बनाया गया जो कि मेरे खिलाफ मज़कूरा जज की जानबूझकर ज़हनियत को जाहिर करता है। जैसे मज़ाहिर नकवी ये मज़कूरा जज के मज़कूरा बाला तर्ज अमल के खिलाफ है। मज़कूरा जज कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेचैनी का इजहार कर चुके हैं। 29 मई को चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से अपनी राय के इजहार के लिए मामला उनके पास भेजा गया। इसके बावजूद 65 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई राय नहीं दी गई। गर्मियों की तारीख में उन्होंने अपना आईनी फराइज अदा करने की बजाय आराम को तरजीह दी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस मामले का जानबूझकर इंतजार किया जा रहा है। इंक्वायरी का तरीकाकार के पैरा 9 के मुताबिक अगर काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती है तो उसे अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाता है। जज
जिसके पास मामला राय के लिए भेजा गया था उसकी जिम्मेदारी है कि मुनासिब वक्त के अंदर अंदर अपनी राय पेश करें। राय की मुद्दत 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। दुनिया की अदालतें सदियों से इस बुनियादी असूल पर काम कर रही है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि जेर मेरे मामले में ऐसा नजर नहीं आता। तमाम सूरत रखते हुए ये कहने में मैं मुकम्मल हक बजाने के मज़कूरा जज की जानिब से राय को आगे बढ़ाने में तखीर जानबूझकर की जा रही है। यह सब एक मजमूम डिज़ाइन पर मबनी है। इस बात का हर मुमकिन इम्कान है कि मेरे साथ कानून के मुताबिक इंसाफ, मुशफ़ाना और मुनासिब सुकून नहीं किया जाएगा। ख़त्म करना चाहिए ना, क्यों लेकर बैठे हुए हैं? इतनी सी बात है सारी। चलें बात जैसे सही मुजाहरा लेकिन अभी खड़े रहने वाला मर्द आदमी है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। चलें आखिर में मैं भावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है और रिपोर्ट आ गई है। तारक बशीर चीमा के बेटे और बहुत से लोग जो है ना पर्दा नशीन सामने आ चुके हैं। शर्म कुछ हया, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। आखिर में यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नॉर्थ वेस्ट के हवाले से एक गैदरिंग हुई, वहाँ मैंने जो इमरान खान साहब की ज़ात के बारे में जज्बात का इजहार किया है, ज़रा वो देख लीजिएगा। सिद्दीक किसी सियासी लीडर के साथ खड़ा है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं बता दूं, मैं मेरा चाहे काम ही पब्लिक इंटरेस्ट है। मेरी उम्र गुजर गई। अल्ताफ हुसैन यहां बैठा हुआ है, उसकी तकरीर तशहीर पे अजहर सिद्दीक है। फेसबुक पे आकर 2 जहां ज़हूर नबी की शान में गुस्ताखी हुई, वहां है 56 कंपनी हो इन्होंने जो काम करप्शन की उसके पीछे मैं तो फ्रंट लाइन पे लड़ता रहा हूं। लेकिन एहसास हुआ कि ये लड़के मसला नहीं हल होना जब तक पार्लियामेंट में बैठे लोगों का साथ ना हो। वहां फिर देखा तो एक ही शख्स सामने नजर आया, और वो याद रखिएगा मेरा काफी वक्त करीब गुजरा है। ये वो इंसान है कि अगर दुनिया से प्यार होता तो वो तो यहां सारा कुछ देख चुका था। अगर दौलत से प्यार होता तो जमाइमा खान बोर्ड्स में छोड़ने की क्या जरूरत थी। अगर इख्तिदार का नशा होता तो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेता। किसी कौम पे वक्त एक ऐसा आता है, शायद किसी को मेरी थ्योरी पे एतराज हो, लेकिन मैं साइफर पे यकीन रखता हूं। अजहर सिद्दीक उन आदमियों में से है जिसने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल पकड़ा, पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं पढ़ा। और साइफर उस वक्त भी एक आया था, आम आदमी को नहीं पता इस बात का। हेनरी किसिंजर, किसी को लफ्ज याद हो, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, सौदेबाजी नहीं करेंगे। और फिर जो कुछ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। साइफर अब भी आया। कभी सोचिएगा कि वो अगर कॉम्प्रोमाइज करने होते, आज पूरी दुनिया में, आज आप ग्लोबल इंडेक्स पढ़ लें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इज द 10th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान और कोई पॉलिटिकल पार्टी करीब तरीन नहीं है, वो 10वीं लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। और जहां आसपास मैं पार्लियामेंटेरियन लंदन में मुलाकात हुई या कहीं बात होती रहती है मेरी, लोग इमरान खान को जानते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का एक फेस है, यानी इसको सामने रख के आप पूरी दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। लेकिन उन सहनी कुव्वतों को ये जेब नहीं देता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी भी आप सिर्फ सोचिएगा इस बात को, पाकिस्तानी तारीख में सियासी मुकदमा बहुत होते रहते हैं। मैंने तकरीबन कह सकते हैं एनसाइक्लोपीडियो, या मैं जानता हूं या मुझे शौक है। अब्दुस्तार न्याजी पे चले, पहले ज़हूर लाइव और क्वैश कर दिए। अब्दुस्तार न्याजी जमीयत उलमाए पाकिस्तान, अहले सुन्नत वल जमात का बहुत बड़ा नाम, उन पे भी इस तरह हुए, हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिए। जब इमरान खान पे हुए, हमने वहां जाके हाईकोर्ट में लार्जर बेंच में कहा कि यार ये सारे देख लें क्या है, क्या मुकदमे, या बगावत है या दहशतगर्दी है। कोर्ट में हेयरिंग करने गया है, दहशतगर्दी हो गई, जुबान से अल्फाज निकाल दिए, बगावत हो गई। और मैं तो एक एक केस का पता है, मैं बोलने को जाऊं तो मैं दिनों बोल सकता हूं। सबसे जो गुनाह किरदार मैं समझता हूं, इलेक्शन कमीशन ने अच्छा रोल प्ले किया होता। देखिए आज अगर कोई ये झगड़ा था, 9 मई का वाकया होना था, कभी भी नहीं होना था अगर इलेक्शन वक्त पे करा लेते, है ना, पंजाब के। और लोगों के देखिए कई दफा इमरान खान साहब को हरफे तनकीद हमारे अपने लोग कहते हैं। देखिए मैं तो जो कि राब्ते में था, उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया, रिस्क लिया। क्यों लिया, जरा ये भी आज समझ जाइएगा बात। कई जगह बैठ के बात हो जाती है
अभी आप सुन रहे हैं कोई इलेक्शन कराने उन्होंने? हाँ, ये हमें कब से पता है? हमें 1.5 साल पहले का पता है, हमें फरवरी से पहले का पता है बात का। और ये राजा रियाज के जुबान से भी निकला और बाकी लोगों के जुबान से भी निकला। अब इसको कैसे रोका जा सकता था? तो मिलना क्या था, है ना? सुबह था कहते दोस्तों, थोड़ा सा सुकून और मिल जाना था कि जो कुछ आज देख रहे हैं यही कुछ ही होना था। ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया, मैं पहले बता दूं आपको। हाँ, एक बात ऐसी है जो इस्तीफों के मामले पे एतराज, मेरा भी मैं कभी कह देता हूं, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन करना नहीं बनता। वो पॉलिटिकल लीडर ने किया है, जब लीडर फैसला कर दे तो सबको वही चलना है। आप देख लें, वो जिन लोगों ने कराया साथ नहीं है आज याद रखिएगा। हमने उसकी लड़ाई लड़ी और लाहौर हाईकोर्ट से केस जीत गए। हम असेंबली में जाना है और वहां वहां जो है ना, राजा एक और राजा है, राजा परवेज अशरफ, उसने उस फैसले के खिलाफ स्पीकर ने अपील फाइल कर दी और वो सस्पेंड हो गया। असेंबली अब खत्म होने वाली है, तो ये कहते हैं ना असेंबली में नहीं आना चाहते तो ये तो उंगली उठा के, आपने देखा होगा हमजा को राणा सनाउल्लाह धमकियां देता था, इमरान खान जीएडी में चला गया उंगली उठा दी, को खास क्या दिया उस वही पर्चे की बात। अब देख रहे हैं सारा कुछ। मैं कहा तो कंटेम्प्ट और लार्जर बैठ गया, क्या क्या कुछ सुनते रहे। मुझे तो याद है, आप लोगों को भी याद होगा, नवाज शरीफ क्या जुबान इस्तेमाल करता रहा, मरियम सफदर क्या जुबान इस्तेमाल करती रही। डॉन लीग आपको याद होना चाहिए, आपको गुलभूषण यादव याद होना चाहिए, तो कारगिल का वाकया याद होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ की असेंबली में तकरीर याद होनी चाहिए, अपना अयाज सादक का टांगे कांपने वाला मामला आपको याद होना चाहिए सारा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब इस मुल्क में जमहूरियत है तो ज़बान खलक नकारा खुदा समझो। और आप देखें, सिर्फ जो कुछ भी हुआ 9 मई के वाकये के पीछे आप लोगों को दबाने की कोशिश की बाहर जितने ये लिस्टें वो लिस्टें। और मैं जब पहली दफा यहाँ आया, पहली दफा बच्चों के बेटी की वलीमे के लिए आया था 9 मई का, 17 मई को मैं गया हूँ। 17 मई को मेरी खान साहब से मुलाकात हुई और उस जमान पाक वो जमान पाक होता था कि मैंने भी मिलने के लिए जाना था, आधा घंटा लगता था सिर्फ एक 100 मीटर का फासला तय करने के लिए। लोग इतने खड़े हो जाना, अपना उजड़ा हुआ, जब सारा देखा 10-12 वकील हैं, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ वहां, खौफ के बुत इतने थे। अब हमारे जैसे आदमी से रात हो नहीं जाता ना जी। मैंने वकीलों को खड़ा किया, मैंने कहा जी आ जाए, इधर इकट्ठे हो गए। दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए थे ना, तो वो मशहूर डायलॉग है, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। हाँ, कोशिश की आवाज उठाने की, यार ये आवाज बंद नहीं हो सकती। इमरान रियाज का क्या कसूर है? उसका भी वकील हूं, सख्त बातें की है, मेरे में प्रॉब्लम है, हमारे जैसे लोगों में प्रॉब्लम है, हम बैठ नहीं सकते, हम गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो जो लीडर है, इतनी पाकिस्तानी तारीख में भी जुल्फकार अली भुट्टो जैसा आदमी इस तरह खड़ा नहीं सका जिस तरह वो खड़ा हुआ है। ये तारीख गवाह है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। साजिशां हर तरफ होती रही, इलेक्शन कमीशन जो रोल प्ले करता रहा, कोई बात की तौहीन कर दी है, वो 7-8 तो कंटेम्प्ट पिटीशन है। प्रोविडेंट फंडिंग में आ गए, उसमें लड़ा हमने, कोई केस ना निकला। आप बता दे कहां है प्रोविडेंट फंडिंग? बड़ी बातें होती थी, कहां है आज? वो लाजमैन का फैसला आ गया और उसमें भी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के सामने लगा था। बड़े एतराज आया चीफ जस्टिस के ऊपर, वो आपको पता है क्या क्या होता रहा है, वो टेरियन वाइट का निकला है, वो 20 साल पहले खत्म हो चुका है, उसमें लार्जर बेंच बना, वहां भी फैसला हो गया कि नहीं बनता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहते हैं नहीं भी बेंच ही तोड़ दो। तो ये जज साहब जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, जब तोशा खाना शुरू हुआ, वो छुट्टियां हो गई यार, छुट्टियां मनसूख कर दी यार। सारा कुछ आप देख रहे हैं, याद रखिएगा ये तारीख लिखी जाए, परेशान नहीं होना। आपको पहले बता दूं, कोई केस नहीं बन सकता अभी तक, कुछ किसी केस में सजा नहीं दे सकते। ये हो सकता या एक्शन नहीं लिया इन्होंने, 120 दिन के बाद बदनीति से एक्शन लिया।
कर सकता वो जिस किसी ने फाइल किया है। अब अंदाजा लगाएं कि मुताब आगे चल नहीं सकते। झगड़ा करता है, फिर हाईकोर्ट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के आज भी गए हैं, 4 तारीख को केस लग गया, उसने फिर कल रखा हुआ है, कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगा हुआ है। सिर्फ यही तौर पर मैं बता रहा हूं, केस कोई नहीं बनता, इंशाल्लाह उम्मीद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे हो जाएगा। फर्स्ट करे अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई किसी ने कोशिश की, ये रहने वाला केस नहीं है, ये कोई पनामा लीक्स नहीं है, ये नजर आ रहा है सारा कुछ। वो तो आज भी सबूत नहीं दे सके ना। आशा भट्ट साहब को इनकी पूरी टीम की, ये नहीं कि वो कम नहीं कर रहे, काम वो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मैनचेस्टर से निकल या काम मैंने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, तो यही ठहर के हिम्मत करके लोगों को निकाला। एक और बात बता दें आपको ओवरसीज के हवाले से, यहीं बैठी हमने अमेरिका से दोस्त हमारे हैं, वो पाकिस्तान में चार्टर तैयार करा के गए 250 लोग, नो एंड नेवर मूवमेंट के नाम से। वो सामने बातें की वहां जाकर, आपने सुनी होगी हामिद मीर की तकरीर, और या मकबूल जान बोल रहा है, एतजाज एहसन खोसा वहीं की है। उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं, कोई खौफ हरास फैलाया जाए। प्रोग्राम जरा लंबा